A very good morning, dear listeners. Today I am going to have a discussion with you on a topic extempore. It is a sub-topic of public speaking skill. Jammu University BSc BCS second semester communication English. So extempore is one of the ingredients of public speaking skill. What is extempore? What do you mean by extempore? Extempore is a French word that means speaking without prior information, speaking without prior permission in public. For example, you are in a public meeting, you are in a public gathering, you are in conference or seminar or whatever else. Somebody or someone asked you for a speech, for an extempore speech. So, and it must be it must be that you have no preparation for the same, you have no knowledge for the same. So you are in a public gathering, public meeting, and suddenly someone asked you to have your views on a specific topic. So how you have to deliver extempore speech. तो जैसे मैंने बताया कि मेरा आज का मौजूद जो है एक्सटेम्पोर है. ये BS CBCS सेकंड सेमेस्टर कम्युनिकेशन इंग्लिश जम्मू यूनिवर्सिटी का पहले यूनिट का एक टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग स्किल. तो उसका ये एक सब टॉपिक है एक्सटेम्पोर. पब्लिक स्पीकिंग का एक ही मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है एक्सटेम्पोर है. पब्लिक स्पीकिंग स्किल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं दीज आर डिबेट्स, एलोक्यूशन एंड एक्सटेम्पोर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन. तो ये भी एक सब टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग स्किल का. तो एक्सटेम्पोर मैंने जैसे बताया कि ऐसी स्पीच को कहते हैं, पब्लिक में ऐसी स्पीच को कहते हैं जहां आपको कि पता नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही ये प्रिपरेशन होती है कि आपने यहाँ पर कुछ बोलना है. आपको अचानक से ही कोई आदमी जो है जो आपको कहे कि आपको बुलाए स्टेज पे, आपको मौका मिले, आपने यहाँ पर आके अपने व्यूज रखने हैं. तो आपने जो है कैसे बोलना है एक्सटेम्पोर, how to deliver your extempore speech, what are the basic need for the same. So first of all, you have to create the audience, you have to tell them your name and your topic name. For example, good afternoon, respected audience. I, Dr. Tahir Amin Khan, in front of you, and I am going to speak on a topic, for example, extempore. उसके बाद आपने थैंक्स करना है उस पर्सन का जिसने आपको वहां पर मौका दिया बोलने के लिए. और मैंने साथ में यही कहूंगा, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस वेरी ओकेजन और ऑन दिस पब्लिक मीटिंग. उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो टॉपिक होगा उसके जो कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताना है. आपकी जो स्पीच है उसमें क्या मेन पॉइंट्स है. फिर बेसिक थिंग्स जो आपने इसमें जो अडॉप्ट करनी है, प्लान एंड इफेक्टिव ओपनिंग. देखो
जो कोई भी स्पीच है उसमें जो स्टार्टिंग के जो फ्यू मिनट्स होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड ओपनिंग जो है, नाइस ओपनिंग जो है बहुत ही जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक यूर स्पीच इफेक्टिव और सो दैट यू मे इम्पैक्ट यूर आइडियंस, सो दैट यू मे गेट द अटेंशन ऑफ यूर आइडियन। तो जब आप बोल रहे हो तो शुरुआत में आपने अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए या तो आप कोई कोड जो है बोल सकते हो या कोई शेर से आगाज कर सकते हो या उनकी जितना भी हो सके आपने कोशिश करनी है कि आपके आइडियंस जो हैं उसकी तवज्जो जो है कैसे हासिल करनी है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल आई एम इन ए सेमिनार या इन ए पब्लिक मीटिंग, समवन asked me to speak on that very meeting, on that very seminar. So I may start my speech with greeting the people or with a phrase or with a verse. For example, I may read इन उर्दू वर्स, मुझे राज़े दो आलम दिल का ये आईना दिखाता है, मुझे राज़े दो आलम दिल का ये आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कोई सामने आंखों के होता है। तो मैं कोई शेर से आगाज़ कर सकता हूँ ताकि जो हमारे जो आइडियंस हैं, जो पीपल जो हमें जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो हमें लिसन कर रहे हैं, ताकि उनकी अटेंशन जो है हमारी तरफ हो जाए, ताकि हम जितना भी हो सके उनको एंटरटेन कर सके, हमसे वो बोर ना हो। तो ये था पहला बेसिक थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट हैज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू स्पीक, अदरवाइज यूर आइडियंस विल बी बोर्ड। कहते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए ताकि आपकी जो स्पीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, ताकि जो आपको सुन लें, जो आइडियंस हैं वो बोर ना है। और फिर नेक्स्ट, बी योरसेल्फ, डोंट इमिटेट एनीवन। आपको मौका मिल गया बोलने का तो ये नहीं है कि आपने किसी की नकल करनी है, बल्कि आपने जो कुछ भी कहना है, बी योरसेल्फ, कंसिडर देम। जो आइडियंस हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको अपना फ्रेंड कंसिडर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई कंटेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। आपकी जो है आई कंटेंट होनी चाहिए जो आइडियंस हैं उनके साथ। डोंट इमिटेट समबडी। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट बेसिक थिंग जो है यू नीड टू रिमेम्बर इज दैट बी योरसेल्फ, डोंट इमिटेट एनीवन। Next, don't panic if you have make any mistake. अगर आप बोल रहे हो तो आपसे कोई गलती हो जाती है, तो don't panic if you have made any mistake। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने परेशान नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। Always remember 4 points. Next basic thing is that आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी है, कुछ ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि सिर्फ 4 पॉइंट या कुछ मेन पॉइंट जो हैं उन्हीं को अपने जहन में रखना है और उन्हीं पे बोलना है। क्योंकि अगर आप टाकिंग करते गए तो आपके जो आइडियंस है वो बोर हो जाएंगे। तो आपने कुछ ही मेन पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हीं पे बात करनी है। और फाइनली एंड यूर स्पीच with a bang, with a good mood, with a joke or a quote, nice quote, nice joke, और with thanks। तो आपने जब स्पीच को ख़त्म करना है, आपका जो स्पीच का एक्सटेम्पोर स्पीच का कंक्लूजन होना चाहिए, जो एंड होना चाहिए, वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो भी दिलचस्प होना चाहिए। आप किसी शेर के साथ, किसी कोट के साथ और अच्छे मूड में क्या है उसको खात्मा कर सकते हैं। और साथ में आपने जो है वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पर उसका थैंक्स भी करना है।
तो मेरा आज का मौजूद था एक्सटेम्पोर। मैंने कहा कि एक्सटेम्पोर एक फ्रेंच वर्ड है और एक्सटेम्पोर का मानी ये है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी कहीं पब्लिक में बियर प्रिपरेशन के, बियर इंफॉर्मेशन के कैसे बोलना है और आपने अपनी स्पीच को कैसे इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए क्या बेसिक्स थिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं। आपने पहले जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को क्रिएट करना है, फिर उस पर्सन का आपने थैंक्स करना है जिसने आपको मौका दिया, वहाँ पे चांस दिया बोलने का। फिर आपने ये कोशिश करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मेन टॉपिक है, मेन अनुमान है जिस पे आप बोलने जा रहे हैं, उसकी आपने ब्रीफिंग करनी है, लोगों को बताना है उसके बारे में। फिर आपने जो है अपनी स्पीच को कैसे इफेक्टिव करना है, आपने देखना है कि आपकी जो स्टार्टिंग के फ्यू पॉइंट हैं, आपकी जो ओपनिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि लोगों की अटेंशन जो है आपकी तरफ हो जाए, वो आपको सुने। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि आप हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जितना भी हो सके आप अपनी स्पीच को कोशिश कीजिए कि इंटरेस्टिंग करने की। फिर मैंने बताया आपके बी यूअरसेल्फ, आपने किसी की नकल नहीं करनी है और आपने पैनिक शो नहीं करना है। अगर कहीं आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना है। और आई कंटेक्ट जो है ये ज़रूरी है, और जो ऑडियंस है उनको अपना फ्रेंड मानिए, और जो है आपकी स्पीच जो है उसका जो कंक्लूजन जो है, उसका जो खात्मा जो है एक अच्छे मूड के साथ, अच्छे कोट के साथ, अच्छे शेर के साथ और फिर थैंक्स के साथ खात्मा जो है एंडिंग है होनी चाहिए।